हेलो दोस्तों, नमो नमः, नमस्कार। आज जो है इस संस्कृत विषय में पुनः आपके बीच में आया हूँ। पुरुष पुरुष मीन्स पर्सन, जिसको अपन इंग्लिश में पर्सन कहते हैं और नाउन भी कहते हैं। जहाँ पर किसी स्थान पर नाम का उपयोग किया जाता है वहाँ पर जो है पर्सन मीन्स पुरुष। तो आज जो है अपन पढ़ेंगे पुरुष। पुरुष क्या है? मैंने पहले भी कहा है दोस्तों कि संस्कृत भाषा से ही सभी भाषा का उद्गम हुआ है। तो मैं आज बताऊंगा, सिद्ध करूंगा आपको। जिस प्रकार से इंग्लिश के अंदर जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन उसमें भी रहता है, जैसे आई, ही और यू उसमें वो उपयोग होता है। जैसे इसके अंदर भी जो है पुरुष। और पुरुष क्या है? पुरुष होता है जिसके जैसे एक तो किसी अन्य के बारे में बात की जाती है, जहाँ कहीं और है लेकिन उसका संवाद जो किया जाता है उस संवाद को अन्य पुरुष कहा जाता है। और जहां पर जो है मध्यम, जैसे कि बीच वाले की बात करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, तुम कब जाओगे, तुम कब खाओगे, तुमने क्या किया, वो जो है मध्यम पुरुष में आता है। और उत्तम पुरुष जैसे हम स्वयं, मैं खाता हूं, हम दो खाते हैं, हम सब खाते हैं, आई रीड मैं पढ़ता हूं, इस प्रकार से जो है उसको अपन जो है उत्तम पुरुष कहते हैं। तो ये इंग्लिश में संस्कृत से ही उसका अन्य भाषाओं का निर्माण हुआ है। अंतर इतना है इसमें केवल सामान्य रूप से कि इसमें 3 वचन होते हैं और जो है उसमें सिंगुलर एंड प्लुरल, एक वचन और बहुवचन का ज्ञान होता है। तो आइए हम विस्तार से समझते हैं। बहुत ही विस्तार से मैं आपको जो है समझाने का प्रयास करूंगा। आज आप समझ जाएंगे, इंग्लिश में समझ जाएंगे, हिंदी में समझ जाएंगे पुरुष क्या है और पर्सन किसको कहते हैं, पर्सन का यूज कैसे होता है। देखिए आप बच्चों, मैं आपको आसान तरीके से जो है मैं लिखकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आइए देखिए, एक वचन, देखिए दोस्तों, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, दोस्तों देखिए बहुवचन, बहुवचन। अब जो है यहाँ पर अन्य पुरुष, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने पुरुष, पुरुष कितने होते हैं? पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मैंने कहा दोस्तों, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं मैं आपको कि इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लुरल, एक वचन और बहुवचन, बट इसके अंदर जो है द्विवचन भी होता है। तो देखिए यहाँ पर अन्य पुरुष, जिसको अपन इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और यहाँ पर जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जिसको अपन बोलते हैं एक जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से समझा रखा है। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में ही माने वह, सह, सह, तो, ते, सह, तो, ते, सह, तो, ते, मतलब वह, वे दो, वे सब, वह जाता है, सह गच्छति, मतलब कोई अन्य जा रहा है, कोई अन्य उसके बारे में बात हो रही। जैसे मैं यहां लिखता हूं वह जाता है, वह जाता, समझना दोस्तों। गच्छ अपनी क्या हो गई? जाना अपनी क्या हो गई? क्रिया हो गई, धातु, जिसको अपन संस्कृत में बोलते हैं धातु। धातु जैसे पढ़ना, लिखना, कूदना, खेलना, तो ये है सह, सह गच्छति, गच्छति, ये अपनी क्रिया है गच्छति। तो यहां पर सह वह, सा मतलब जिसको अपन कहते हैं स्त्रीलिंग इंग्लिश में, और जो है स्त्रीलिंग में इंग्लिश में शी आता है वह, तो यहां पर संस्कृत में आता है सा, सा गच्छति, बालिका गच्छति, का गच्छति, सा गच्छति, ते गच्छत, वे दो जाते हैं, सा गच्छन्ति, वे सब जाते हैं, सह गच्छति, तो गच्छतः, ते गच्छन्ति, वह जाता है, वे दो जाते हैं, वे सब जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों देखिए यहाँ पर इंग्लिश को भी साथ में लेकर अपन आराम से इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैंने कहा है संस्कृत से सारी भाषाओं का उद्गम हुआ है। तो यहाँ पर जो है सह, सा, तत्, तत् जो है जिसको अपन जो है निर्जीव वस्तु के लिए उपयोग में अपन कर सकते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तक निर्जीव में आती है,
तत् पुस्तकम नपुंसकलिंग, जिसको संस्कृत में अपन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग, और इंग्लिश में अपन दैट इट्स का उपयोग करते हैं यह वह पुस्तक, यह, इस प्रकार से है तत् पुस्तकम अस्ति। अगर बहुत सारी पुस्तकें हैं तो तानि पुस्तकानि, और इंग्लिश में अपन बहुवचन का दे, ही दे, शी दे, सह ते, सा ते, तत् तानि। तो ये प्रथम पुरुष कौन है, जिसके बारे में मैंने समझाया आपको, जो अन्य के बारे में जो चर्चा की जाती है, वह खेलता है, वह कई अन्य और है, राम अभी अयोध्या है, गणेश अभी मंदसौर गया है, वो अन्य हो गया दोस्तों। और मध्यम में कौन, ये जो है मैंने आपको अन्य पुरुष जो है आपको बहुत सरल तरीके से समझाया, आपको इसको समझना, और नहीं समझ में आए फिर मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूँ। इसी प्रकार मध्यम पुरुष, जैसे अपना सामने वाला व्यक्ति कोई सामने है और उसके बारे में अपन चर्चाएं कर रहे हैं, उसको अपन मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम खाते हो, तुम पीते हो, मतलब संस्कृत में उसको त्वम बोलते हैं, तुम, या बहुवचन में भी इसका यूज कर सकते हैं अपन, तुम मतलब तुम सब भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है त्वम, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू, यूअर, एक वचन है, सिंगुलर है, यू, बहुवचन है यूअर्स बुक्स, तुम्हारी किताबें, यू बुक्स, तुम्हारी किताब। इस प्रकार से अगर अकेला है तो त्वम गच्छति, तुम जाते हो, युवाम गच्छतः, तुम दो जाते हो, त्वम गच्छति, तुम जाते हो, युवाम गच्छतः, तुम दो जाते हो, यम गच्छतः, तुम सब जाते हो, त्वम गच्छति, युवाम गच्छतः, यम गच्छतः। तो यू और यूअर, और अपने मध्य के जो पुरुष होता है, जो अपने मध्य का जो व्यक्ति के बारे में चर्चा की जाती है, उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। इन्हीं के आधार पे अपन जो है ये जो पर्सनल प्रोनाउंस के रूप में अपन इसको उपयोग कर सकते हैं। ये सारे व्यक्ति विशेष हैं, इनके द्वारा ही अपन जो है, चाहे इंग्लिश में हो तो इनकी सर्व आवश्यकता पड़ती है। इसी की सहायता से अपन जो है धीरे धीरे विषय की ओर, विस्तार की ओर जा पाते हैं। अब है उत्तम पुरुष कौन, अहम, मैं, स्वयं, हम सब। जैसे यहाँ पर लिखा, इंग्लिश में कहते हैं आई एम मुकेश कुमार पाटीदार, मैं मुकेश कुमार पाटीदार हूँ। आई एम मुकेश, मैं मुकेश हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आई एम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आई एम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, मतलब जो है अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सब, और इंग्लिश में बोलते हैं आई और वी, मैं, हम सब। तो संस्कृत में इसको वयम अस्माकम भी कह सकते हैं, हमारा, जैसे तो अहम, आवाम, वयम, हम, मैं, हम दो, हम सब। तो ये है अपना जो है उत्तम पुरुष मतलब अपने स्वयं के बारे में अगर अपन जो है, अपन स्वयं अगर इसमें बोलते हैं, अपन चर्चा करते हैं, तो अपन उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपको पुनः इस तालिका की ओर ले जाते हुए बताऊंगा आपको कि जैसे पूरी बोल के कि अगर एक बालक जाता है तो क्या होते हैं, बहुत सारे बालक जाते हैं, दो बालक जाते हैं, तो आप समझिएगा कि अगर बालकः गच्छति, सः गच्छति, तो गच्छत, ते गच्छन्ति, वह जाता है, वे दो जाते हैं, वे सब जाते हैं। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, युवाम गच्छत, तुम दो जाते हो, युयम गच्छत, तुम सब जाते हो। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, आवाम गच्छाम, हम दो जाते हैं, और वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। इस प्रकार से जो है हम आप सभी को मैंने इस तालिका का ज्ञान करा है, पुरुष तालिका का, इस पर्सनल का, इसको आप ध्यान से पढ़ें और समझें, और इसको समझने का प्रयास घर पर करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, और इसमें कुछ अगर आपको लगे कि नहीं समझ में आया तो मुझे अवश्य बताएं। मैं अगले वीडियो में आपको और भी अच्छे सरल तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगा, और आसानी से अपन संस्कृत है चाहे इंग्लिश है, अपन उसको पढ़ना सीख जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। निरंतर मेरे इन शैक्षणिक क्लास की जो कालखंडों को, वीडियो को मेरे देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, और मेरे इस लिंक को आगे शेयर भी करें। इसी के साथ धन्यवाद।